वेलकम टू स्टडी सेशन। इन फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस अबाउट डीबीटी जेआरएफ 2020 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मेमोरी बेस्ड। इसमें भी हम फर्दर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लिपिड सिंथेसिस कौन सी ऑर्गेनेली कराती है। बहुत सारी ऑर्गेनेलीज के नेम थे जिसका आंसर था एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मर्करी होता है वो क्या प्रॉपर्टी शो करता है जो कि वो वेसल्स में स्टिक नहीं हो पाता है। वो शो करता है सरफेस टेंशन। और फर्दर एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो SAR वायरस है वो क्या कॉज करते हैं। वो कॉज करते हैं निमोनिया। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह से कि जो गोल्डन राइस होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है। बहुत सारे ऑप्शन थे फ्लेवोनॉइड वगैरह, पर इसका जो करेक्ट आंसर था वो था कैरोटीनॉइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नर्व सेल्स होती है वो डैमेज हो जाती है किसमें, ब्रेन में, कॉज डोपामाइन लेवल टू फॉल, जिससे डोपामाइन लेवल फॉल हो जाता है और लीडिंग उससे क्या होता है, एक डिजीज कॉज होता है। उस डिजीज का नाम क्या था, पार्किंसंस डिजीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तो फिफ्थ जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे पास एक फिगर ड्रॉ करके दे दी थी इस तरह से स्क्वायर की। इससे पूछा गया था कि इसमें कितने स्क्वायर्स है और कितने ट्रायंगल्स है। अब देखिए इसमें कितने स्क्वायर्स है, एक आउटर स्क्वायर हो गया आउटर वाला, उसके अंदर कितने स्क्वायर हुए, 4 स्क्वायर, 1 2 3 4। फिर इसमें मतलब हमारे पास स्क्वायर का तो आंसर आ गया है। स्क्वायर कितने हो गए, 5। अब है ट्राइंगल्स कितने हैं, ट्राइंगल्स 1 2 3 4। अब ये पूरा कितना हो गया, 5। ठीक है। अब 6 7 8 9 और ये कितना हो गया, 10 11 12 और ये हो गया 13 14 और इस तरफ से 15, इधर से 16। तो ट्रायंगल कितने हो गए इसमें, 16। फिर फर्दर क्वेश्चन पूछा गया था जो C3 साइकिल होती है, C3 साइकिल मीन्स कैल्विन साइकिल, उसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है, 3 फॉस्फो ग्लिसरेट। ठीक है, ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। और इसमें पूछा गया था कि जो जर्मिनेटिंग सीड्स होती है उसके पास क्या होता है, जर्मिनेटिंग जो सीड होती है उसके पास कौन सी ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है। इसका आंसर था ग्लाइऑक्सीसोम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो डीएनए हेलिकल स्टैंड होता है वो स्टेबल किस वजह से होता है, उसमें कौन सी इंटरेक्शंस होती है। तो इसका आंसर था हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन प्लस, और उसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है प्रेजेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मायोग्लोबिन होता है वो डिफर करता है किससे, हीमोग्लोबिन या सिमिलर होता है, इसके बेसिस पे था जो इसमें क्या था आंसर, प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो डिफर करता है, पर जो सेकेंडरी होता है वो वर्चुअली आइडेंटिकल होता है, काइंड ऑफ सिमिलर। अब क्या बोलते हैं इसमें नेक्स्ट, जो फैटी एसिड की जो मेटाबॉलिज्म होती है, जो एसिटाइल होता है वो किसके साथ कंबाइन करता है, उसका आंसर था कोएंजाइम ए। सो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डीएनए फुट प्रिंटिंग होती है वो किस चीज में हेल्प करती है। इसका आंसर था जो डीएनए बाइंडिंग होती है किसके साथ, प्रोटीन के साथ, इन विट्रो, उसमें हेल्प करती है ये। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एक और कि जो डीएनए डीनेचुरेशन होती है, डीएनए की नेचुरेशन वो बहुत सारी ऑप्शंस थी, कौन कराता है, उसका आंसर था यूरिया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि जो हैवी और लाइट चेन होती है एंटीबॉडी की, एंटीबॉडी के पास क्या होती है, हैवी चेन होती है और लाइट चेन होती है, वो किस में होती है, माउस में कि ह्यूमंस में? तो क्या इसका आंसर क्या था, ह्यूमंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि जो एग होता है, ओव्यूल में जो एग होता है उसके सराउंडिंग में कौन से सेल्स होते हैं? उसका आंसर था पोलर न्यूक्लियाई। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एंडोथीशियम होता है एंथर का, वो किस चीज में हेल्प करता है? इसका आंसर था डेhiscence ऑफ एंथर। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पर्पल कलर होता है लीव्स का, वो किस वजह से आता है? उसकी कौन सी जो कमी हो जाती है कौन से एलिमेंट की? उसका आंसर था फॉस्फोरस। अब जो हिस्टोन होता है न्यूक्लियोसोम, जो न्यूक्लियोसोम होता है जो उसमें हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, बोलते इसमें कौन सा हिस्टोन जो कोर में प्रेजेंट नहीं होता? उसका आंसर था H1 क्योंकि वो एज अ लिंकर एक्ट करता है। अब नेक्स्ट पूछा गया था एक क्वेश्चन आपसे, जो वेटलैंड थी वो किससे रिलेटेड थी? बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शंस थे जैसे जिनेवा वगैरह। इसका था रामसर कन्वेंशन। Please like, share and subscribe my channel and thank you.